Dear SLS students, good morning. Today is our lecture number 34 of unit number 4. Today we will start our book page number 130 and we have to write question number 1 and 2 on our book. So dear students, आज हमारा जो टॉपिक है वो मनी यानी कि पैसों के मुतालिक है. So dear students, before starting our lecture or unit exercise 4, I have tell you about some money. कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों. आपके पास अपने कोई चीज़ भी मनी कैसे वैल्यूएबल है कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारी नीड्स हैं जो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आपकी नीड में पेंसिल, शार्पनर, बुक, नोटबुक, आपको इन सब को ख़रीदने के लिए या इन सब की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. और इसके लिए आप ज़ाहिर सी बात है कि पैसे लेके जाते हैं तो आप इन चीज़ों को ख़रीद पाते हैं. आप मनी को पैसे क्या होते हैं, हम उनको कैसे जो है वो कन्वर्ट करते हैं. होता क्या है कि ऐसा कुछ वक्तों पहले जो है, अभी आप तो के पास तो नोट की फॉर्म में और सिक्के की शक्ल में रुपीज़ जो हैं वो होते हैं, जबकि कुछ वक्तों पहले जो है वो पैसाज भी जो है वो यूज़ हुआ करते थे. वो भी इसी तरह कॉइन्स की फॉर्म में हुआ करते थे बच्चों. और वो कॉइन्स हुआ करते थे 25 पैसाज के. 25 पैसाज के कैसे हुआ करते थे कि जब हमारे पास 25 के 4 कॉइन्स होते थे तो हमारे पास 1 रुपी जो है वो बन जाता था. इट्स मीन कि 25 को जब 4 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाता है. ठीक है बच्चों, यानी कि 1 रुपी के अंदर 100 पैसाज होते हैं. इसी तरह अगर 50 के कॉइन्स हमारे पास हों तो 50 के 2 कॉइन्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 50 में 50 प्लस करेंगे तो 100 के अकॉर्डिंग हो जाता है, यानी कि 100 के बराबर हो जाता है. तो इट्स मीन कि हमारे पास 50 वाले 2 कॉइन्स होंगे तो हमारे पास 1 रुपीज़ बन जाएंगे. ठीक है, ये आप ज़रा बुक के ऊपर देयर आर डैश पैसाज इन 1 रुपीज़, तो 1 रुपी के अंदर 1 रुपये के अंदर 100 पैसाज होते हैं. डैश 2 रुपीज़ कॉइन्स मेक रुपीज़ 20 रुपीज़ बनाने के लिए हमारे पास 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने होने चाहिए. ठीक है, हम 2 को 20 पर डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब 20 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 जो है वो आंसर आएगा. तो हमारे पास 10 जो है वो कॉइन्स होने चाहिए. इसी तरह 25 पैसाज कॉइन्स मेक 1 रुपी. 25 वाले हमारे पास कितने कॉइन्स होंगे तो हमारे पास 100 रुपी पैसाज बनेंगे और 1 रुपया बनेगा, वो हमारे पास 4 कॉइन्स होंगे. तो इसी तरह 97 में से जब हम 72 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 24. लेट्स मूव टू द पेज नंबर 130. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चों. जी तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं. आपने उनको राइट करना है. आज की डेट से ये मेंशन करेंगे. आज की आपकी डेट है जी 23 जुलाई थर्सडे. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. डैश रुपी कॉइन्स मेक 20 रुपीज़. हम क्या करेंगे कि 20 को रखेंगे और 5 रुपीज़ पर हम फाइंड करने के लिए आंसर जो है हम डिवाइड करेंगे. 5 4s आर 20, यानी कि हमारे पास 5 रुपीज़ के कितने नोट होंगे तो कॉइन्स होंगे तो हमारे पास 20 बनेंगे 4. ठीक है, हमारे पास 5 रुपये वाले हमारे पास 4 सिक्के होंगे तो हमारे पास 20 रुपीज़ होंगे. 20 पैसाज मेक 1 रुपये के अंदर कितने पैसा हुए बच्चों 100, तो 200 पैसा हुए तो इट्स मीन के रुपीज़ भी 2 हो जाएंगे. 1 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी कि आपके पास जो 1 रुपी का कॉइन है बच्चों उसमें 100 पैसाज होते हैं. ठीक है, 1 रुपी के कॉइन में. जी तो बच्चों आपको एज कॉइन भी एक जो है 2 रुपीज़ का शो हो रहा है, यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन के अंदर जो है वो 200 पैसाज होंगे. जब 1 रुपी का कॉइन होगा तो हमारे पास 100 पैसाज होते हैं. तो और आंसर विल बी 2 रुपीज़. ठीक है, अब हमने 64 माइनस 30, 64 में से 30 रुपीज़ माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर होगा 34. ये आपको माइनस करना जो है वो ऑलरेडी जो है वो आता है, उस आप सीख चुके हैं. आप 64 ऊपर राइट करेंगे और 30 नीचे राइट करके माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 34. 50 पैसाज कॉइन्स मेक डैश. 50 पैसा के 5 कॉइन्स हों. ठीक है, 50 पैसा के 5 कॉइन हों तो हमारे पास कितने पैसा रुपीज़ बनेंगे
जी तो प्यारे बच्चों 550 पैसा कॉइन्स मेक डैश। 50 पैसे के हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, ठीक है। 5 कॉइन्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इनके कितने रुपीज़ बनेंगे, ठीक है। 50 पैसा 100, 50 पैसा 100, यानी कि 1 रुपी ये हो गया, 1 रुपी ये हो गया, 1 एंड 1 2 रुपीज़, और ये हमारे पास 50 पैसा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। अब पॉइंट से पहले रुपीज़ होंगे, जबकि पॉइंट के बाद आप राइट करेंगे वो पैसाज को शो करेंगे, और ये जो है वो RS यानी कि रुपीज़ को शो करेंगे। तो आपका आंसर होगा 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। अगला है जी ₹23 एंड 45 पैसा इज़ रिटन एज, ठीक है बच्चों। आपको रुपीज़ और पैसे लिखने का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। आप पॉइंट राइट करते हैं, पॉइंट से पहले आप रुपीज़ राइट करते हैं, और पॉइंट के बाद वाले आपके पैसा शो होते हैं। आप बहुत सारी घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, आपकी पेंसिल बॉक्स, आपका कुछ भी आपने उसके ऊपर प्राइस जो है वो लिखी हुई देखी होगी। फॉर एग्जांपल 23 रुपीज़ 45 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं वो रुपीज़ को शो करते हैं, और पॉइंट्स के बाद वाले पैसा शो करते हैं। तो हम पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले हम रुपीज़ कितने हैं हमारे पास 23, और पॉइंट के बाद हमने पैसाज कितने 45। आंसर विल बी 23.45। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अपने स्टेटमेंट्स को बताना है कि ये ठीक है या फिर रॉन्ग है। ₹85 एंड ₹15 मेक 90 रुपीज़ आल टुगेदर। 85 में 15 को प्लस करेंगे जब, तो हमारे पास क्या होंगे, ये कह रहे हैं 90 रुपीज़ होंगे, तो ये 90 रुपीज़ नहीं होंगे बच्चों। ये आपके पास कितने होंगे, 5 में 5 प्लस करेंगे 0 1, 8 में 9 और 10, 100 रुपीज़ होंगे। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ₹150 एंड 55 पैसा कैन बी रिटन इन एज 150.55। तो पॉइंट से पहले आपने रुपीज़ राइट किए और पॉइंट के बाद आपने पैसा, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, आपने ठीक लिखा। इसी तरह आपने इसी में देखिए 12.55 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन डिजिट्स को। आप देखेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन, और इसका सोल्यूशन जो है आप देखेंगे कॉपी पर, और फिर हम इसकी राइट। जी तो बच्चों 12.55 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 0 1। अब आप देखें जब आपने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कितने डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट जो है वो लगाया गया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने देखा कि यहाँ 2 पॉइंट्स छोड़ के नंबर जो है वो उसके बाद जो पॉइंट लगाया गया है। तो आप आंसर में भी 2 नंबर या 2 डिजिट्स छोड़ के ही आप 0 एंड 1 के बाद ही आपने पॉइंट ऐड किया। तो आपका आंसर होगा 25.10, यानी कि 25 रुपीज़ हैं और 10 पैसाज हैं। सो आंसर विल बी, इनका बताया गया है 251.0, तो ये आपका आंसर फिर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 64.70 इज इक्वल टू डैश पैसा। 6006 जी डी है 64.70, और जब आपने इसके पैसाज का जब रिमूव करेंगे तो पॉइंट जब हम हटा देंगे तो ये हमारा 100 जो है आ जाएगा। तो अब आपके 6470 ये ट्रू हो गए। इसी तरह 2690 पैसाज के, यानी कि स्टार्टिंग आपके पास 100 जो हैं वो पैसाज होते हैं। तो आपका पॉइंट जो है वो कैसे आप लगाएंगे कि आपने 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आप उससे पहले आपने पॉइंट ऐड करना है। तो आपका क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसाज होते हैं, इसलिए बच्चों आपने 26.90, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये बच्चों आपका बुक वर्क है, ये आप बुक के ऊपर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।